हाँ बच्चों, आज मैं इंपॉर्टेंट कन्वर्जन कुछ लेकर आया हूँ जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। सारी एक्सरसाइज जो कराई जाएगी एनसीईआरटी के हैं, या तो बोर्ड परीक्षा में आते हैं, जेई में, नीट में। और कन्वर्जन आप तभी कर सकते हैं जब आपको कम से कम 40-50 नेम्ड रिएक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड होते हैं उनके कैसे प्रिपरेशन मेथड होता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है पता हो, तभी एक क्वेश्चन आपको आएंगे। तो हमारा जो पुराना वीडियो आप देखेंगे, 1 महीने 1.5 महीने से हम लगातार नेम रिएक्शन हमारे चैनल पे आ रहा है। अगर वो नेम रिएक्शन आपको आती है तो कोई भी कन्वर्जन आप कर सकते हैं, लेकिन कम समय होने के कारण मैं ऐसा यहाँ पे एक्सरसाइज ले रहा हूँ जो डायरेक्ट आपको बोर्ड में मिल जाए। जो हमारे द्वारा बात बताया जाएगा उसको अगर ध्यान में रखते हैं तो आपका आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एनिलीन से टॉलुइन कैसे बनाएंगे। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा कि आपको एनिलीन से टॉलुइन बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। तो कभी भी आप देखिए सीबीएस अकेडमी में जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए। कभी एनिलीन आ जाए, नाइट्रोबेंजीन आ जाए, जैसे आपसे कर कि एनिलीन से यहाँ टॉलुइन पूछा है, कभी एनिलीन से आपको बेंजोल्डिहाइड कर सकता है, एनिलीन से बेंजोइक अम्ल कर सकता है, कोई भी कार्बनिक यौगिक या एरोमेटिक कंपाउंड कर सकता हो। तो आपको याद रखना जब भी एनिलीन कह दे या नाइट्रोबेंजीन कह दे तो हमको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है। अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लेते हैं तो आपका समझिए कि 60% रिएक्शन जो कन्वर्जन हो गई। बिना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के और चीज आप नहीं बना सकते। तो यानी जैसे भी आप कभी एनिलीन या नाइट्रोबेंजीन देखिए, सबसे पहले आपको दिमाग में कि हमको इससे बेंजीन डाइजोनियम साल्ट प्राप्त करना है, यानी डाइजोनियम साल्ट। उससे सारा जो भी कंपाउंड पूछा गया होगा उसी से आप बना लेंगे। जैसे एग्जांपल आप करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एनिलीन, तो एनिलीन का सूत्र क्या है आप देखेंगे। एनिलीन का सूत्र होता है NH2 और बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा रहता है, यह है एनिलीन। अब आपको प्राप्त क्या करना है, टॉलुइन। आपको प्राप्त करना है ये वाला चीज टॉलुइन। आपको ये नहीं कि सारी चीजें आपको इसलिए करेंगे, पहले आपको कम से कम 40 से 50 रिएक्शन याद हो, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तभी आप कन्वर्जन कर पाएंगे। यानी आपको दिया है एनिलीन, अब प्राप्त करना है टॉलुइन। यानी कि आपको जो बेंजीन रिंग है NH2 ग्रुप को हटाना है और CH3 को लाना है। तो आप कैसे कर सकते हैं, हमने कहा कि जब भी आप NH2 ग्रुप हो, NO2 ग्रुप है, तुरंत आप इनसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लीजिए। तो आप देखेंगे कि इससे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा। तो आप देखेंगे कि पिछला आप रिएक्शन कराए होंगे, यहाँ पे देखेंगे NaNO2 प्लस HCl, इसका नाम होता है डाइएटोजाइजेशन, यानी डाइजोटाइजेशन। आप देखेंगे या डाइजोनीकरण, इसको क्या बोलेंगे हम, डाइजोनीकरण। यानी डाइजोनीकरण आप देखेंगे हमारे चैनल में पढ़ा कि डाइजोनीकरण होता क्या है। ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अब उसका उपयोग किसमें किया जा रहा है, कन्वर्जन में। तो आप देखेंगे ये 273 से 278 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है यहाँ पे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या हो गया, ये एनिलीन है, एनिलीन। ये क्या है, डाइजोनियम साल्ट, डाइजोनियम लवण, यानी इसका पूरा नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहाँ क्लोराइड है तो इससे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया। अब इससे इसका रिएक्शन अगर हम H3PO2 से करा देते हैं तो पूरा का पूरा ग्रुप रिप्लेस हो जाता है, यानी N2 अलग हो जाएगा या Cl अलग हो जाएगा, यानी बेंजीन बन जाता है। यानी क्या बन जाएगा आपका, बेंजीन। ये बन गया बेंजीन। अब देखिए हो सकता है कि पूरा ना पूछे और कि इतना ही पूछ ले आपसे पेपर में, तो बताइए कि एनिलीन से बेंजीन कैसे बनेगा। तो आप यहीं तक छोड़ देंगे, इसका नाम क्या हो गया, बेंजीन। और इसका रिएक्शन अगर हम CH3Cl AlCl3 के प्रेजेंस में कराएंगे तो टॉलुइन बन जाएगा। एक कौन सी प्रक्रिया हो गई, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। आप देखेंगे चैनल पर जाकर फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अलग से कराए हैं। तो नेम्ड रिएक्शन का ही यूज करके कन्वर्जन पूछा गया, इसलिए करें कि आपको जितने हमारे चैनल पर नेम्ड रिएक्शन पढ़िए, अगर आप उतना कर लेते हैं तो कोई भी कन्वर्जन आसानी से कर लेंगे। अगर आपके पास समय नहीं है तो जो कराया जा रहा है उसको आप डिक्टो याद कर लीजिए, आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा आसानी से कर सकते हैं। यानी कि आप एनिलीन से बनाना था टॉलुइन, तो क्या किया आपने, पहले इसका रिएक्शन Na2
NNO2 प्लस HCl से कराएंगे तो डाइजोनियम साल्ट बन गया। हमने कहा कि जब भी एनिलीन देखिए, नाइट्रोबेंजीन देखिए, तो ये वाला कंपाउंड आप बना लीजिए, बाकी कोई भी वहां बना सकते हैं। जैसे इससे अगर हम बेंजोल्डिहाइड भी बनाना चाहें आगे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, CrO2Cl2, जिसको हम क्या बोलते हैं, CrO2Cl2 से कराएंगे तो उसका नाम क्या होता है, इटार्ड अपक्रिया। आपको नाम नहीं देगा, नाम का भी आता है ये भी। अगर यहीं से कहते थे कि एनिलीन से आप बेंजोल्डिहाइड बनाइए, तो ये यहाँ तक आपको करना ही है, आगे CrO2Cl2 स्टेशन का बेंजोल्डिहाइड बन जाएगा। तो एलिजिबल नहीं, अगर आप CBS सेकेंड में हम चाहें तो कुल 3-4 रिएक्शन कराएंगे, पूरा एक साइकिल टाइप का, उसमें पूरा आपका रिएक्शन हो जाएगा, पूरा एनसीईआरटी हो जाएगा। लेकिन छोटे छोटे करा रहे हैं क्योंकि पेपर बहुत नजदीक है, 1 सप्ताह से भी कम समय है, इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि 2 से 3 स्टेप में हो वही कराया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या बन गया, टॉलुइन। इस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं एनिलीन से टॉलुइन। मान लीजिए कह देता कि नहीं आप नाइट्रोबेंजीन करिए, या नाइट्रोबेंजीन है तो NO2 दिया रहता, पहले उसका रिडक्शन कराते, आप चाहे LiLH4 कराते, NaBH4 कराते, जब FeHCl लेते तो पहले जो NO2 ग्रुप था नाइट्रोबेंजीन से A बन जाता, फिर आगे रिएक्शन चलने लगता। कोई जरूरी नहीं कि आप एनिलीन ही दे, एनिलीन की जगह अगर नाइट्रोबेंजीन दे दें यहाँ, तब भी पूरी रिएक्शन यही रहेगी, बस पहले नाइट्रोबेंजीन को किसमें बदलेंगे, एनिलीन में। हमने क्या कहा कि नाइट्रोबेंजीन में देखिए, एनिलीन देखिए, तो आपको ए वाला कंपाउंड अगर प्राप्त कर लेते हैं तो आगे जो भी बनाना हो बहुत इजी हो जाता है। ये पहला है। दूसरा देखिए लिखा है बेंजोइक अम्ल से एनिलीन। बेंजोइक अम्ल का सूत्र जो होता है COOH, बेंजीन पर जुड़ा रहता है। तो हमें चाहिए एनिलीन यानी कि NH2, आप यहां लिख लीजिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, ऐसे भी पूछा जाता है कन्वर्जन में, या फिर ऐसे लिख करके भी दे देता है, कैसे करेंगे। अगर हम बेंजोइक अम्ल का रिएक्शन अमोनिया से करा देते हैं, ठीक, अमोनिया से करा देते हैं, तो ये बना लेता है क्या, COONH4, ये कंपाउंड बनता है। इसके बाद इसको हम हीट कर देते हैं, या आप यहीं चाहे तो कर सकते हैं, इसका एक स्टेप डाउन करके यहीं चलते हैं, इसको हम क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। तो आपको ये नहीं बनाना पड़ेगा, यहाँ डायरेक्ट आप क्या बना सकते हैं, फिर ये ज्यादा सही रहेगा, NH2 एमाइड। अगर आप अमोनिया का रिएक्शन इससे कराते हैं, इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, आप हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे, तो एमाइड बन जाएगा। इसका नाम क्या है, बेंजामाइड। ये क्या है, बेंजोइक अम्ल, इसका नाम है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। यह बेंजामाइड या बेंजोमाइड भी कह सकते हैं, बेंजोमाइड। अब इसका रिएक्शन, अब इसको हम क्या चाहिए, एनिलीन चाहिए क्या, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर इसका रिएक्शन हम Br2 प्लस KOH, यानी कौन सी रिएक्शन होगी, हाफ मान ब्रोमाइड रिएक्शन। आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण रिएक्शन होती है हाफ मान ब्रोमाइड रिएक्शन, अलग से भी पूछी जाती है कि हाफ मान ब्रोमाइड रिएक्शन होती क्या है। तो हाफ मान ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होता है, पूरा का पूरा ग्रुप किसमें बदल जाता है, NH2 में। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका नाम अगर आप देखेंगे, इसका यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, अब Br2 प्लस KOH से रिएक्शन करा देंगे तो एनिलीन बन जाएगा, एनिलीन। ये बन गया आपका। तो एक कन्वर्जन होती है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन होती है, जो भी यहाँ कराया जा रहा है वो महत्वपूर्ण ही है। कोई भी अगर आपको कोई जो नहीं डायरेक्ट यही पूछ ले, ये बीच में से उठाकर भी दे सकता है वो, ठीक है। आप जैसे यहाँ हमने कहा कि ये रिएक्शन जो है कि टॉलुइन पूछा था, टॉलुइन न पूछ करके यहाँ पे फिनाल भी दे सकता है वो, फिनाल भी आप बना सकते हैं। यहीं से क्या कर देंगे, यहाँ हाइड्रोलिसिस करा देंगे, या आप पहले इसका क्या करेंगे, PCl5 या PCl3 से रिएक्शन करा दीजिए, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन आप करा दीजिए NaOH से, वो Na बन जाएगा, हाइड्रोलिसिस कराइए, फिनाल बन जाएगा। तो आपको कम से कम 5-7 रिएक्शन कराएंगे, उसी में से आपका पेपर में आ जाएगा। आप देखेंगे पूरा कन्वर्जन, ये जो बहुत महत्वपूर्ण दिए गए रिएक्शन उसी को हम करा रहे हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ये पूरा कन्वर्जन देख लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।